इतिहास का ये एक ही मिसाल, एक ऐसा ज़बरदस्त मिसाल है, रानी तुड़ाला और राजा शिखीध्वज। नाम उनका शिखीध्वज था, क्योंकि रानी तुड़ाला, राजा शिखीध्वज एक ही राज्य में रहते थे। राज्य करते-करते उनको 30-40 साल हो गए। उसके पश्चात में शिखीध्वज तुड़ाला ने विचार किया कि अब हमको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। घर देख लिया, गृहस्थी देख ली, बच्चे बड़े हो गए, राजकुमार को राजा बना सकते हैं, अब हमको जंगल की तरफ जाना चाहिए। और राजा शिखीध्वज के अंदर का जो कुछ मोह था, वो राज्य में इतना था, वो कहता था कि जंगल की तरफ न चले, कोई ऐसा गुरु ढूंढो जो घर गृहस्थी में हमको ज्ञान दे सके। अब घर गृहस्थी में ज्ञान दे सके, तो ऐसा एक गुरु आया, ब्रह्मज्ञानी गुरु था। उसने आकर के राज्य में दोनों को ज्ञान दिया, पर दोनों को ज्ञान तो मिला। रानी तुड़ाला ने ज्ञान को तत्परता से उठा लिया, पर राजा शिखीध्वज कहे कि ये ज्ञान पूरा नहीं, हमको घर छोड़ करके, महल छोड़ के शायद जाना ही पड़ेगा। चुड़ैला कहे कि उसने जो ज्ञान दिया वो सत्य दिया कि तू ब्रह्म, मैं ब्रह्म, सब ब्रह्म, कर्म को कर्म के लिए करो, ये ब्रह्म ज्ञान उसने इसको दिया। यही आत्मज्ञान। कई बार लोग कहते हैं ना, आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान का मतलब मैं आत्मा हूँ, ये जानकारी, ज्ञान हमको पक्का रहना चाहिए। गुरु से तो सुना, पक्का नहीं होता। ग्रस्त में फिर भूल जाता है। फिर शरीर, मैं मम्मी, मैं बहन, मैं दादी, मैं सासू, मैं पिता, उस समय सब भूल जाता है। पर ग्रस्त में ज्ञान को याद रखें। तो रानी तुड़ाला उसको कहती थी, हमारा गुरु हमको सच्चा मिला है, लेकिन हमको सच्चा बनना पड़ेगा। बोला, तुमको गुरु पर कितना विश्वास है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास, मुझे पूरा भरोसा नहीं। और रानी तुड़ाला उसका ज्ञान सुन करके सब बातों से एकदम से उपरामता में होगी, वैराग्य वृत्ति को भीतर से प्राप्त होगी। राज्य करती थी, पर राज्य में उसका मन नहीं होता था। राज्य करते हुए भी उसका समर्पण प्रभु की तरफ, गुरु की तरफ। लेकिन राजा शिखीध्वज को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे रानी तुड़ाला को छोड़कर जंगल की तरफ जाना पड़ेगा। उसने रानी तुड़ाला का मोह भी छोड़ा, महल छोड़ा, बच्चों का त्याग किया, सुख त्यागे और जंगल की ओर चला गया। जंगल की ओर चला गया तो रानी तुड़ाला जिस वक्त सुबह को उठती हैं, तो वो क्या देखती हैं कि शिखीध्वज के राजसी वस्त्र, जितने भी उनके गहने थे, मुकुट था, सब कुछ उनके कक्ष में बिल्कुल रखा हुआ है, और वो खुद गायब है। तो वो समझ गई कि इन्होंने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेकर के ये दूर गई, जंगल की तरफ निकल गए। लेकिन भीतर में सोचा कि यदि यह निकले भी होंगे पूरी रात में, तो कितना दूर निकले होंगे। तो एक विश्वसनीय अपने मंत्री को बुलाया, उसको पूरी बात बताई, और बोला, तेज रफ्तार का घोड़ा लो, और घोड़ा लेकर के चारों दिशाओं पर जैसे घोड़े को तुम दौड़ा सको तुम दौड़ाओ, और जहां पर भी तुमको शिखीध्वज का पता लगे, उसके इर्द गिर्द में तुम जाकर के रुकना, लेकिन कहीं उसको पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उसका पीछा करते हुए आ रहे। और वो मंत्री जो गया, वजीर जो गया, वो वापस लौटा ही। वो काफी दिनों तक, काफी पीछे तक सलसा गया। और इधर से रानी तुड़ाला, वो इतनी व्यवहारिक कार्यों में भी इतनी पूर्ण थी, उसने राज्य के अंदर घोषणा की कि राजा किसी कार्य के लिए विदेश यात्रा की तरफ गए हैं, और राज्य का कार्य मेरे को दे करके गए हैं, तो अब मेरे साइन से सब काम होंगे। यानी राज्य में व्यवस्था भी बिगड़ने न पाए, क्योंकि जैसे ही पड़ोसी राजा को पता लगेगा कि राजा गायब हो गया, निकल गया, तो पड़ोसी राजा आक्रमण करेगा। तो एक तरह से उसने राज्य को भी संगठित किया, मंत्रियों की बैठक करी, उनको बुलाया, कोष को देखा, सैनिकों को संभाला, आर्थिक व्यवस्था संभाली, धीरे धीरे करके उसने राज्य को संभाल लिया। और कुछ दिनों के बाद में वजीर ने आकर के गुप्त सूचना दी कि राजा जैसा एक व्यक्ति, शिखीध्वज जैसा एक व्यक्ति मुझे जंगल में मिला है। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसकी मूछें बड़ी हुई हैं, उसके सिर के बाल भी बड़े हुए हैं, और उसकी जो सिर पर रहता ध्वजा है, वो शिखा की तरीके से लटकी हुई है। और वो समझ गई कि शिखीध्वज, इसका बचपन का नाम ही था शिखीध्वज। तो शिखा जो उसकी चोटी थी, वो निकली रहती। कई लोग जो बच्चे के होते हैं ना, वो चोटी बनाते हैं, तुमको पता होगा, वेदांत सहस्त्रार चक्र है, सवा पर चोटी, इस तरीके से बच्चों की निकाल कर उसके ऊपर गीठा भी लगा करके रख देते हैं, ब्राह्मण वर्ग खासकर। क्यों? क्योंकि उस जगह पर बुद्धि का पूरा केंद्र, ब्रेन का पूरा हिस्सा, ये पूरा का पूरा उसी जगह पर है। मेधा शक्ति, जिसको एक ही शब्द कहते हैं, मेधा शक्ति, वहीं पर है। और राजा हमेशा तुड़ाला से
जब गृहस्थ में भी रहते थे तो यही कहता था कि बचपन से मेरी ये जो ध्वजा है मेरे माँ बाप ने निकाली है, तो मैं जब तक शिखा शिखा यानी कि ध्वज, उसको मैं तब तक नहीं बांधूंगा इसी बालों को, तब तक मैं नीचे नहीं करूंगा जब तक मैं सत्य की प्राप्ति नहीं करूंगा। तो वो बालों से उसने उसको पहचाना। बोला मेरे को तो वो राजा शिखी ध्वजी लगते हैं, लेकिन चेहरे पर बाल इतने बड़े हुए हैं, दाढ़ी इतनी बड़ी हुई है, इतने दिन हो गए हैं कि मैं उसको कह नहीं सकता कि वो शिखी ध्वज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वही शिखी ध्वज। अब रानी चुड़ैला को गुप्त रहस्य तो मिल ही गया। धीरे धीरे करके वो वजीर के साथ गई, पीछा किया, पीछा करके उसके इर्द गिर्द वो खड़ी होती थी तो उसको पक्का यकीन हो गया कि ये शिखी ध्वज है, और सब कुछ छोड़कर इसने संन्यास मार्ग को दिए। और इसका कोई गुरु भी, अब उसने गुरु भी बना दिया था। उस मुनि का पास में आना जाना भी उसका बना रहता था, लेकिन चेहरे पर इसकी कोई खुशी नहीं। तो रानी समझ गई कि इसको ज्ञान तो मिला है, पर ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला। इतना उसको समझ में आ गया कि इसको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला। देखो, एक स्त्री पुरुष का उद्धार, पति का उद्धार कैसे कर सकती, इतना तुम समझ लेना। क्योंकि अर्धांगिनी, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहते हैं, क्योंकि वो पति को पतन से बचाकर धर्म के रास्ते पर लेकर जावे तो वो सच्ची धर्म पत्नी कहलाती। अगर वो अधर्म के रास्ते पर उसको प्रेरित करे, पतन के रास्ते की तरफ, पतन का कारण बने, तो केवल पत्नी, और कमा करके आओ, और कमा करके आओ, कुछ भी करो, 2 नंबर का कमाओ, डाका डालो, चोरी करो, क्या भी करो। तुम्हारे भाई इतने अमीर हैं, हम गरीब हैं। तुम्हारे भाइयों के पास तो बड़ी कार है, हमारे पास तो छोटी कार ही, हम छोटी कार से चले, वो इतनी बड़ी गाड़ी से आते हैं, देख करके हमको शर्म आती है। छोटी गाड़ी इसके आगे तो बिल्कुल साबुनदानी लगती है। एक ने तो अपने पति को कह दिया, बोला साबुनदानी में बिठा करके चलते हो, कभी तो बड़ी गाड़ी लेकर के दो, इतनी छोटी कार में चलना अच्छा लगता है हम लोगों को। पति बेचारा कहे कि कार तो कार है, चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, धूप से बच रहे हैं, सर्दी से बच रहे हैं, बारिश से बच रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन पत्नियां पति को प्रेरित करती हैं, ज्यादा कमाई करके, चोरी करके, क्या भी करो लेकिन करो। यहाँ पर पत्नी बिल्कुल विपरीत है। रानी चुड़ैला ये इसको धर्म के रास्ते पर मदद कर, धीरे धीरे करके वो समझ जाती है कि इसको सच्चा गुरु नहीं मिला। तो अब क्या करूं, अंदर में सोचती क्या करूं। बोलती मैं एक काम करती हूँ कि मैं मुनि का रूप धारण करती हूँ, और मुनि का रूप धारण करके मैं इसके पास में आके रहती। और धीरे धीरे करके जैसे तुम्हें उसके पास में आई, तो देखा कि जो इसमें शिखी ध्वज से वो उस समय नदी तट पर अपने वस्त्र रखकर स्नान करने गए थे। उसने क्या किया, तुरंत उसी जगह पर, ईंटे पर, पत्थर पर जहाँ पर शिखी ध्वज के वस्त्र रखे थे, उनको हटा दिया और हटा करके खुद बैठ गई। तो शिखी ध्वज एकदम से जब बाहर निकले स्नान करके, तो देखे मेरे जो कपड़े इतनी दूर कैसे रखे हैं, और इस पत्थर के ऊपर कौन बैठा है, मुनि के रूप में। और इस मुनि को उसने कभी देखा नहीं था, बिल्कुल अलग तरह का मुनि लग रहा था। अब उस मुनि को देख करके एकदम तो शिकीदत चिल्लाया, बोला ए मुनि तू कहाँ से आया है, और मेरे पत्थर पर तू कैसे बैठा, मेरे पत्थर पर। तो रानी चुड़ैला ने जैसे अपनी आवाज मोटी की, कई दिन तक अभ्यास किया मोटी आवाज में बात करने का, मोटी आवाज में बात करी। बोला कि तेरा पत्थर किधर से आया, तो जंगल का है। बोला होगा जंगल का पत्थर, मैं इसके ऊपर बैठ करके ध्यान करता हूँ, समाधि करता हूँ, व्रत सुखाता हूँ, मैं इसी पत्थर के ऊपर बैठकर भोजन करता हूँ, नींद करता हूँ, तुमको इस पत्थर पर बैठने की अनुमति किसने। तब चुड़ैला को हंसी आ गई। बोला मैंने तो सुना है कि तुम राज्य छोड़ करके आए हो, मैंने तो सुना है कि तुम सुंदर पत्नी को छोड़ करके आए हो। अंदर तो कांप गया। बोला मेरे को पहचानने वाला यहाँ पर कौन आ गया, लेकिन ये पत्थर तुम्हारा, इसका मतलब तुमने क्या छोड़ा, छोड़ा तो तुमने कुछ भी नहीं। तो आखिरकार मुनि का भी, शिखीध्वज का भी मन चलता है, दिमाग चलता है। वो उससे पूछता है कि मुनि मैं पूरा त्यागी कैसे बनूंगा, क्योंकि उसके अंदर एक इच्छा तो थी, सच को पाने की तलब थी। बोला आखिर मैं पूरा कैसे बनूंगा। बोला कि वो तो मैं तुमको कल बताऊंगी। अब कल तक इंतजार कौन करे। ये तो गुस्से में आ गया, तुरंत गया, जाकर के लकड़ियां बिन करके आया, रास्ते में रखी, माचिस लेकर के आया, केरोसिन लेकर के आया। बोला ये क्या करने जा रहा हो। बोला अपनी चिता जला रहा हूँ, और खुद को इसमें प्रवेश कराऊंगा, खुद को समाप्त करूंगा, फिर तो मैं पूर्ण त्यागी हुआ। बोला नहीं, फिर भी तो तुम शिखीध्वज बनकर जलोगे,
फिर भी तो तुम्हारे भीतर में अहंकार है। बोला आखिर मैं पूर्ण त्यागी कैसे बनूं? तो चुड़ैला उसको कहती है मुनि के रूप में कि त्याग के अहंकार का भी जो त्याग करे वो पूर्ण त्यागी। सत्य के लिए अपना जीवन देता है, हम देखते हैं उसको सब जीवन। बाकी तो टाइम पास कर रहा है, आए थोड़ी देर के लिए बैठे, मन को शांति तो मिलेगी। क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहा के निकले तो उनको ठंडक नहीं मिली। जब साधारण नल का पानी ठंडक देता है तो गुरु के पास में 1 घंटे का सत्संग का प्रवाह क्या हमारी मैल को नहीं धोता है? हमारे अपनेपन के जितनी बातें होती हैं उनको ठंडा नहीं करता है। जो जो तंत्र की बातें इधर लेकर के आते हैं, सत्संग में बैठते हैं, उनको ठंडक देता है। लेकिन पूर्ण शांति पूर्ण त्याग से, और पूर्ण त्याग त्याग के अहंकार के त्याग से आता है। तो त्याग के अहंकार का भी त्याग। उसको एकदम से लगा कि ये गुरु तो बिल्कुल अलग है। ऐसी तो बात मुझे अभी तक जंगल में जो मेरा गुरु है उसने भी मेरे को नहीं करी। बोला मुनिवर आपने मेरी भूल पकड़ी है, मैं आज से आपको अपना गुरु हुई का, क्योंकि जो तुम्हारी भूल पकड़े वो तेरा गुरु। गुरु ऐसा चाहिए जो मारपीट करके तुमको तुम्हारी ममता, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार दिखाए, देखो तुम्हारे अंदर है। जो तुम कवर करके बैठते हो ना, हमारे अंदर नहीं है। गुरु तुमको उसका साक्षात दीदार करा, सामने से दिखाता है, देखो है, तुम्हारे भीतर में है, पूरी दुनिया है। तो गुरु माना जो हमको हमारे विकारों का, हमारी गलतियों का, हमारी भूलों का दीदार कराए। और शिष्य कैसा, जो एक एक गलती को पकड़कर बाहर फेंके। और गुरु के ज्ञान में जब हम सच्चे बनते हैं, सच्चाई से आते हैं, तो हमको एक एक चीज दिखती है। और फिर हम क्या करते हैं, दूर करने की जगह उसको कालीन के नीचे डाल देते हो, तो उसकी सफाई नहीं होती। पर जो सच्चाई में गुरु को कहता है कि हाँ, मेरे भीतर अभी भी ममता है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे भीतर अहंकार है, मेरा अभिमान मेरे को मार रहा है, आप मेरे को अभिमान से अलग कर सकते। अज्ञान को जानना ज्ञान की प्रमुख पहली सीढ़ी। रानी चुड़ैला उधर से वो समझती चली गई शिकी दूत को। वो जानती थी कि घर गृहस्थी से भागा है और भाग कर के इसको ज्ञान मिल। अब ये कहता है कि मेरी भूल आपने पकड़ी, इसीलिए आप मेरे गुरु, मैं आपकी शिष्य। बोला शिष्य तो तुम मेरे बने, मेरे पास तो कोई रहने की जगह नहीं, मैं तुम्हारी कुटिया में ही आकर के रहूंगा। अब उससे बात पुरुष वे में करें, लेकिन मेरे साथ में एक दिक्कत है। मुझे इंद्र देवता का वरदान प्राप्त है कि मैं दिन में पुरुष होता हूँ और रात में स्त्री हो जाता हूँ। तुमको कोई ऐतराज तो नहीं? बोला मुझे कोई ऐतराज नहीं, अगर आप रात में स्त्री भी होता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। अब ये रात में स्त्री बन करके वहां पर खाना भी बना रही है, खिला रही है, देते एक रानी चूड़ा लाकर। तो एक बार उसने उसका हाथ, उसका टच हो गया तो उसका हाथ पकड़ लिया। पकड़ करके कहता है आपका जो हाथ है ना, ये मेरी रानी चुड़ैला से मिलता जुलता है। मेकअप तो उसने बहुत किया था, अपने को ढका, मैं कहीं से ही मेरे को न पहचाने। बोला अभी तक तुमसे रानी चुड़ैला नहीं बोली, सब भूल गया, अभी तक तुमसे चुड़ैला नहीं भूली? बोला नहीं, तुम्हारा हाथ देखकर उसकी याद आ गई। बोला इसका मतलब तो अंदर पेट में तुम्हारे चुड़ैला पड़ी है, इसको निकालो। पत्नी की याद क्यों तुम्हारे दिल में? बोलो ना कि पत्नी परमात्मा की, तुम छोड़ के आए तो छोड़ के आए, अब उसकी याद क्यों कर? अब धीरे धीरे उसका अभ्यास कराती गई, वेदों का, ग्रंथों का, श्लोकों का कराते कराते कराते। बोला कि यदि मैं स्त्री रूप में तुम्हारे पास रहती हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ, मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं तुमको छूऊं, टू लूं, कभी तुमको फर्क तो नहीं पड़ेगा? बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो जब रानी चुड़ैला देखती है कि अब ये सारी बातों से उपराम हो चुका है, इसके अंदर धन का लोभ पहले से नहीं था, बच्चों का मोह पहले से नहीं था, पत्नी से मोह मैं देख रही हूँ बिल्कुल निकल चुका है, संसार की आसक्तियां इसके अंदर बिल्कुल बची नहीं है, तो अब ये जंगल में क्या कर रहा है? जब इसको परम उपलब्धि, अंदर मन की शांति, उससे पूछती है तुम्हारे पास में मन की शांति अब आ गई? मैं हाँ मुनिवर, आपके अथक प्रयास से मैं उस दिव्य दर्शन को कर पा रहा हूँ और मन की शांति को प्राप्त हो चुका हूँ। बोले कल तुम्हारी दीक्षा का समय है, तुमको दक्षिणा देनी होगी, और दक्षिणा के लिए सुबह स्नान करके, नहा धोकर, वस्त्र पहन करके सफेद तुम मेरे सामने आकर के बैठोगे, और जो मैं तुमसे कहूंगा तुम उसका पालन। अगले दिन सुबह बिल्कुल तैयार होकर के जब वो गुरु के सामने बैठता है तो मुनि रूपे चुड़ैला आकर के बैठती। मुनि रूपे चुड़ैला बैठ करके इसको दीक्षा देती है। दीक्षा देने के बाद में अंतिम वचन उससे लेती है, मेरा वचन ये है
कि जो तुम राज्य छोड़ करके आए, अब उसको तुम मेरा राज्य समझकर वहां पर राजा बन करके राज्य करो, लेकिन उसमें किसी में तुम आसक्त मत होना, नहीं तो पड़ोसी राजा उसको हड़प जाएंगे और तुम्हारी रियाया का नुकसान करेंगे। उस कर्म का फल तुम्हें परमात्मा के आगे देना पड़ेगा, क्योंकि तुम राजा मुखिया, अब रियाया तुम्हारे ऊपर है। रियाया के ऊपर यदि आक्रमण होता है, यदि वो किसी से मारी जाती है, तो उसका फल राजा के ऊपर होगा, दंड तुमको प्राप्त होगा। इसलिए पुनः उसी राज्य में चलो और अपने सिंहासन पर बैठो। बोला लेकिन मैं जाऊंगा तो सही, पर आपको मेरे राज्य में चलना पड़ेगा। अब शर्त उसके सामने ये आ गई कि मुनि को राज्य में चलना पड़े। मुनि के रूपवश ने बोला ठीक है, मैं चलूंगा। अब अगले दिन जिस वक्त उसको महल में लेके जाते हैं, सिंहासन पर बिठाते हैं, तो सिंहासन पर बैठने के बाद में शिकीदूत कहते हैं रानी चुड़ाला वो कहा। अब रानी चुड़ाला हो तो आए, अब यहाँ तो मुनि बैठा। अब फिर मुनि जब अंदर गया, रानी चुड़ाला बन के तैयार होकर क्या करके बैठी, तो बोला मेरा मुनि कहाँ है, मेरा मुनि का, मेरा गुरु का है। मैं रानी चुड़ाला को गुरु से मिलाना चाहता था कि देखो मेरा गुरु कैसा है, जिसने मेरे को जंगल में आकर के एक जान। फिर रानी चुड़ाला उठ करके अंदर गई, फिर उसने मुनि के कपड़े पहन। अब मुनि के कपड़े पहन के बोले रानी चुड़ाला का है। तब आखिरकार मुनि के रूप में वो उसको स्वीकार करती है, बोली कि मैं ही मुनि हूँ, मैं ही रानी चुड़ाला। तो राजा एकदम से हैरान हो जाता है, बोला इतने समय से मैं तुम्हारे साथ एक कोठी में, एक कक्ष में, एक झोपड़ी में मैं तुम्हारे साथ रह रहा था। बोला हाँ, और तुम महल छोड़ करके एक साधारण सी जगह पर, मैं तो अपनी इच्छा से छोड़ के गया ना, मैं तो जानबूझ के गया, कष्ट लेने के लिए मैं तो अपने मन के उससे गया, पर तुम क्यों छोड़ करके आई। मतलब क्योंकि तुमको ज्ञान देना था, कि जिस गुरु ने ज्ञान दिया था, अब याद करो कि उस गुरु ने जिसने मेरे को ज्ञान दिया और मैंने तुमको ज्ञान दिया, तो तुम ये बताओ कि उस ज्ञान में कोई फर्क है। बोला नहीं। बोला तो तुमने उस गुरु को नहीं पहचाना, न पहचानने की वजह से तुम जंगल जंगल भटकती रहे। तो इतिहास का एक ये मिसाल, इतना बड़ा मिसाल है कि एक स्त्री ने पुरुष को यानी पति को ज्ञान दिया। और गीता भगवान ने भी अपने पत्रों में ये लिख कर के हम लोग को कई बार भेजा कि अगर कोई स्त्री, कोई भी स्त्री अगर पूरी तरीके से निरक्षा है, कोई स्त्री अगर पूरी तरह से निरक्षा है, तो उसके आगे एक पुरुष क्या, ये दुनिया के सब पुरुष उसके कदमों में झुक सकते हैं।